नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताएंगे। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल यह एकादशी 21 जनवरी को है। मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति इस व्रत को करे और विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा का पाठ करें तो व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उनके घर खुशखबरी आती है। तो आइए बताते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा विस्तार। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़ी ही शौक के साथ पीते और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन काकन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कई सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की, जहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार राजा घूम घूम कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के समान खड़े हो गए और पृथक पृथक उनकी सभी वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तब राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देता है। राजा बोला, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोला, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरण में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।
ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।